हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्मण कोचिंग क्लासेस में। मैं लक्ष्मण भार्गव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग संविधान के भाग, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद इनके बारे में बात कर चुके हैं। अब आगे हम लोगों को अनुसूची और संविधान संशोधन के बारे में और बात करना है। तो आज के वीडियो में हम लोग संविधान की अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले मैं बात करूं कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी। तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन बाद में संविधान संशोधन के द्वारा 4 अनुसूचियों को और जोड़ दिया गया, जिससे वर्तमान में 12 अनुसूची है। ठीक है, 9वीं अनुसूची 1951 में, ये 10वीं 1985 में, और 11वीं 1992 में, और 12वीं 93 में। ऐसे करके 4 अनुसूची जोड़ दी तो वर्तमान में कितनी अनुसूची हो गई? टोटल 12। और दोस्तों, पहले आपको ये बता दूं कि हम लोग इन अनुसूची को बिल्कुल डीप से देखेंगे। ठीक है, इतना नहीं देख लेंगे सिर्फ एक में केंद्र शासित प्रदेश और राज्य है, 2 में सब अपना वेतन भत्ते है, 3 में अपने शपथ है। ठीक है, अपन लोग उनके अंदर भी देखेंगे, क्योंकि डीपली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आपने ऐसे तो एक ट्रिक के माध्यम से पूरी 12 अनुसूची को याद कर लिया, ऐसे ऐसे भी देखा होगा। लेकिन क्या है, अपन लोग बिल्कुल उनको डीपली देखेंगे, और मैं हर एक अनुसूची के अंदर आपको एक ऐसा फैक्ट, ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है, तो अपन लोग पहली अनुसूची की बात करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? राज्य और केंद्र शासित के प्रदेश के बारे में दिया हुआ है कि राज्य भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी बात करें तो दोस्तों देखो, पहले 28 राज्य थे। ठीक है, 2014 में तेलंगाना राज्य बना तो 29 राज्य हो गए थे। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश जो थे वो 7 थे। लेकिन अभी जो वर्तमान में 2019 में जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा हटा के उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? 7 से 9 हो गए थे। ठीक है, और राज्य जो है 28 से 29 हो गए थे। लेकिन बाद में क्या किया, जो दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, उनको दोनों को मिला के केंद्र शासित प्रदेश, दोनों को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, एक यूटी बना दिया। तो इससे केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? 8 हो गए, और राज्य अपने जो है जम्मू कश्मीर को हटा दिया तो 28 बचे थे। ठीक है, तो ऐसे करके यूटी जो है 8 है। तो इनकी दूसरे की बात करें दोस्तों, दूसरी में है जो है वेतन और भत्ते दिए हुए हैं। वेतन भत्ते, अब इसको देखो, मैं दोस्तों ट्रिक बताता हूँ इसको याद करने की। आपने सुना वो 2 नंबर के काम करते लोग, काय के लिए करते 2 नंबर के काम? पैसे के चक्कर में। ठीक है, पैसे के चक्कर में। तो अपनी अनुसूची 2 है, 2 नंबर है ना यहाँ, तो 2 नंबर का काम कहाँ आएगा? पैसे वाले चक्कर में। वेतन और भत्ते, पैसे की तो बात हो रही है, वेतन भत्ते की बात आ रही, 2 नंबर का काम है। तो अनुसूची 2 में क्या होगा? वेतन और भत्ते। इसके बाद तीसरी की बात करें, तीसरी में है शपथ। अच्छा दोस्तों, तीसरी के पहले अपन लोग दूसरी की बात करते हैं। दूसरी में जो है वेतन और भत्ते तो दिए हुए हैं, किस किस के वेतन और भत्ते दिए हुए हैं, तो उसको भी नोट कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं इनके बारे में भी। वेतन और भत्ते, तो इसके लिए राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता, दूसरा राज्यों के राज्यपाल का वेतन और भत्ता। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे करके पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, पहला राष्ट्रपति होगा, दूसरा राज्यों के राज्यपाल हो गए। तीसरी बात करें तो दोस्तों, इसमें तीसरे में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, नोट कीजिए इसको। चौथा बात करें तो राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति। 5वीं बात करें तो इसके बाद राज्य की जो विधानसभा होती है, विधानसभा, उसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 6वीं बात करें तो राज्य की जो विधान परिषद है, राज्य की विधान परिषद का राज्य की विधान परिषद का सभापति और उपसभापति दोनों। ठीक है,
इसके बाद 7वें की बात करें अपन लोग, ये हो गए। तो 7वें की बात करें तो उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को क्या वेतन और भत्ते मिलेंगे, उसके बारे में भी इसी में लिखा हुआ है। 8वें बात करें तो उच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय अपने हो जाएंगे हाई कोर्ट, इनके भी न्यायाधीश के वेतन और भत्ते के बारे में दिया हुआ है। इसके बाद बात करें तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इतने पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते के बारे में जो है अनुसूची 2 में दिया हुआ है, ठीक है। इन सबको आप लोग नोट कर लीजिए। ये जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब ऑडिटर एंड कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG, ठीक है। इनको जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए आप। फिर आप एक काम करना, इस वीडियो को रोक के नोट कर लेना, मैं इनको मिटा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद अपन अगली बात करेंगे शपथ, कि किस किस की शपथ के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, ये अपना होगा, ठीक है। आप लोग नोट कर लेना इसको, ठीक है। फिर 9वें के बाद तीसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें जो दोस्तों है शपथ के बारे में दिया हुआ है। और इसको याद करने का तरीका आप देखना, 1 2 3 3 अक्षर है, 3 अक्षर का शब्द शपथ, और अनुसूची 3 में दिया हुआ है शपथ के बारे में, ठीक है। अब इसकी भी अपन बात करें किस किस की शपथ के बारे में दिया हुआ है, तो नोट करिए। संघ के मंत्री मतलब जो अपनी केंद्र सरकार के मंत्री है उनके बारे में, वो लोग जो शपथ लेंगे उसके बारे में। संसद के सदस्य, राज्यसभा लोकसभा दोनों के सदस्य, वो सब लोग भी क्या करेंगे, शपथ लेंगे। तो इसकी अनुसूची 3 में ही लिखा हुआ है उनके बारे में। और संसद के निर्वाचन के लिए, संसद के निर्वाचन में जो अभ्यर्थी है उनकी भी जो है उनकी शपथ के बारे में भी इसी में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद अच्छा आप लोग एक देखना कि जितने लोगों की शपथ के बारे में मैंने यहाँ लिख दिया है ना, उतने की ही शपथ इसमें दी गई है। आपसे अगर क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाए कि निम्न में से किसकी शपथ के बारे में अनुसूची 2 में नहीं दिया गया है, और मैंने जो अभी नाम लिखा है, जो अभी लिखा रहा हूँ, उनमें से 3 नाम आ जाएंगे और 1 नाम किसी और का आ जाएगा, तो आप लोगों को उसमें से छांट के आंसर लिख देना कि ये इसकी शपथ के बारे में अनुसूची 3 में नहीं दिया है। उसके लिए उसकी शपथ के बारे में कहाँ दिया है, जिस अनुच्छेद में उसके बारे में लिखा गया है वहीं पे उसकी शपथ के बारे में दिया हुआ है। जैसे कि ये जो अभी मैं लिख रहा ना, इनमें राष्ट्रपति की शपथ नहीं आई है। राष्ट्रपति के बारे में शपथ जो है वो वहीं पे दी हुई है संविधान के अनुच्छेद में, जिस अनुच्छेद में उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, वहीं पे। ऐसे ही वेतन और भत्ते के लिए मैंने जितने लोगों के नाम लिखे थे ना, उनके वेतन और भत्ते यहाँ लिखे हुए हैं। बाकी के वेतन भत्ते जो है वो कहाँ लिखे हुए हैं, जहाँ पे उनके बारे में दिया गया है संविधान के अनुच्छेद में, ठीक है। जैसे वेतन और भत्ते मैंने प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिखा था, तो ठीक है, प्रधानमंत्री के बारे में क्या वेतन भत्ते यहाँ नहीं दिया, उसके लिए उधर दिया है। चौथे की बात करें तो अपन जो है अपना सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ के बारे में भी यही लिखा हुआ है। 5वें की बात करें तो अपन भारत का जो अभी अपन ने लिखा था, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, क्या भारत का CAG, इसके बारे में भी लिखा हुआ है, ठीक है। फिर अगले अपन बात करें कि जो है राज्य मंत्री, ठीक है, राज्य मंत्रियों की शपथ के बारे में भी इसमें दिया गया है। अगला बात करें कि जो है राज्य का विधानमंडल के सदस्य, ठीक है, इनकी शपथ के बारे में भी इसी में लिखा हुआ है। अगली बात करें अपन लोग कि जो विधानमंडल
राज्य के विधानमंडल के लिए, ऐसे लिख लेना यहाँ पे है, के लिए जो अभ्यर्थी है उनके बारे में भी यही लिखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद अपन लोग 9वें नंबर की बात करें तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इतने लोगों की शपथ के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो इनको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं अपन। ठीक है, इनको मिटा देता हूं मैं, आप लोग वीडियो रोक के नोट कर लीजिए। इसके बाद अपन क्या चौथी अनुसूची के बारे में बात करेंगे। अच्छा, आपने अभी तक कहीं से अनुसूची अगर पढ़ी होगी तो सिर्फ इतना ही पढ़ा होगा कि 2 में जो है वेतन और भत्ते के बारे में दिया गया है और 3 में जो है शपथ के बारे में दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी आता है किस किस की शपथ के बारे में दिया है और किस किस के वेतन और भत्ते के बारे में दिया गया है। तो चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी यूटी के लिए सीटों का आवंटन। दोस्तों, किस राज्य में, किस यूनियन टेरिटरी में कितनी सीटें होगी राज्यसभा के लिए, इसके बारे में अनुसूची 4 में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक आप देखना। पता है राज्यसभा में पता है क्या होता है, किस लोग किन को भेजा जाता है। जैसे जो सांसद विधायक होते हैं ना, चुनाव बार 2-3 बार लगभग हार जाते हैं या फिर मतलब जिनका काम खत्म हो चुका होता है, उनको क्या करते हैं, राज्यसभा भेज दिया जाता है। जिनका चौथा हो जाता है, मतलब समझ लो चौथा हो जाता है ना जिनका, जैसे जिनकी आयु बस खत्म ही होने वाली रहती है कि हाँ बस गुजरने वाले हैं, तो उसको बोलते हैं ना इसका चौथा हो गया। तो अनुसूची 4 में किन के बारे में दिया, राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा में कौन जाता है, जिनका चौथा हो जाता है। ठीक है, ऐसे करके इसको भी याद कर लेना आप। अनुसूची 5 में क्या दिया हुआ है, इसकी बात करें तो दोस्तों अनुसूची 5 में एससी व एसटी क्षेत्रों का प्रशासन। ऐसा है दोस्तों कि कुछ क्षेत्र ऐसे है जो एससी और एसटी क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिए गए हैं। ठीक है, तो उनमें प्रशासन कैसा होगा, वहां पे कैसा क्या चलेगा, उसके लिए अनुसूची 5 में दिया हुआ है। अनुसूची 6 की बात करें तो अनुसूची 6 में ATMM ऐसे याद कर लेना कि अनुसूची 6 में जो है ATMM दिया गया है। ए से हो जाएगा असम, टी से हो जाएगा त्रिपुरा और एम से हो जाएगा मिजोरम और बाकी के एम से हो जाएगा अपना हो जाएगा मेघालय। ये 2 एम से कंफ्यूज ये मत होना, नॉर्थ ईस्ट में 3 राज्य आते हैं, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर माँ से। तो आप लोग है ना, सिर्फ मणिपुर में सिंगल माँ आता है, मात्रा नहीं आती है, तो आप लोग दोनों मात्रा वाले को याद रखना। ठीक है, ATMM में सिंगल मात्रा वाला मणिपुर नहीं है। तो अनुसूची 6 तक आ गई अपना। अब 7वीं अनुसूची देखना, इसकी ट्रिक बड़ी खतरनाक है, आपको एक बार में याद हो जाएगी, कभी नहीं भूलेंगे, ये समझ लो नहीं भूलेंगे कभी भी। अनुसूची 7 है, इसमें जो है 3 प्रकार की सूचियां दी गई है। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। पहले तो 7, जब आपकी शादी हो जाती है, ठीक है, शादी होगी, कितने फेरे लगेंगे, 7 फेरे। 7 फेरे लग गए आपके। 7 फेरे लगने के बाद आपकी सूची बन जाएगी। ठीक है, एक सूची बना देगी पत्नी कि ये सूची में जितने विषय दिए हुए ना उस पर आपको काम करना है। ठीक है, और एक सूची बना लेती खुद के लिए, इतने काम कौन करूंगी, मैं करूंगी। एक सूची और बना देगी, उसमें क्या करेगी, ये काम तुम भी कर सकते हो और मैं भी कर सकती हूँ। ठीक है, मेरे को समय नहीं हुआ तो तुम कर लेना और तुमको समय नहीं हुआ तो मैं कर लूंगा। ठीक है, तो ऐसे तो इसके लिए पता है क्या है, ये सूची किसकी है, आपकी। इसको समझ लेना केंद्र सरकार की। ठीक है, उसमें जो है 97 विषय दिए हुए हैं। हाँ, ये सूची के इस साइड जो विषय दिए हुए हैं ना वो मूल संविधान में थे, और अभी जो है जो वर्तमान में जितने विषय हैं वो इधर दिए हुए हैं। तो मूल संविधान में कितने विषय थे पता है, 97 विषय थे। किसकी सूची में, आपकी सूची में, मतलब केंद्र सरकार की सूची में 97 थे, लेकिन बाद में एक और बढ़ गया, 98 हो गए। तो तुमने क्या किया, एक इधर से ट्रांसफर करके उधर तुमको दे दिया। तो और फिर पत्नी की सूची की बात करते हैं, किसकी, राज्य सरकार की। उसमें कितने विषय थे, 66 विषय थे।
अब वर्तमान में कितने बचे? 59, कम कर दिए, तुम्हारे इधर थोप दिए सीधे। इसके बाद बात करें समवर्ती सूची की, जिस पर राज्य भी कानून बना सकते हैं और जिस पर राज्य भी कानून बना सकते हो और सरकार भी कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है। तो ऐसे विषय जो आप भी काम कर सकते हो इस पे और दोनों कर सकते हैं। तो ऐसे विषय थे मूल संविधान में 47 और 52 विषय वर्तमान में है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये विषय क्या है, कैसे विषय? तो दोस्तों इनमें जो है विषय लिखे हुए हैं टोटल, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्थानीय प्रशासन है, और अपने बहुत सारे ऐसे जो टॉपिक होते हैं तो उन पर कानून कौन बना सकता है। जैसे शिक्षा है तो शिक्षा जो समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है, समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। उस पर जो है राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। इस प्रकार अगर राज्य सूची की बात करें तो इसमें जो है जो अपनी लोकल गवर्नमेंट है, मतलब लोकल व्यवस्था, जो पुलिस की बात करो तो पुलिस जो है वो राज्य सूची में आती है, ठीक है। आपने सुना भी होगा जैसे मध्य प्रदेश पुलिस, यूपी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, तो जो पुलिस जो है वो राज्य सूची में है। इसके संघ सूची की बात करें तो जैसे कि इसकी बात करें राज्य सूची में, राष्ट्रीय सुरक्षा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें कि तो वो केंद्र सरकार का विषय है। उस पर कानून कौन बनाई? नागरिकता की बात करो तो नागरिकता जो है वो इसका संघ सूची का विषय है, उस पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाई, ठीक है। तो ऐसे है वो विषय, इतने सारे विषय हैं। ऐसे अनुसूची 8 की बात करें तो इसमें दिया हुआ है भाषाओं के बारे में, भाषाएं, और मूल संविधान में भाषा थी 8, लेकिन वर्तमान में दोस्तों भाषा अभी है, अरे 8 नहीं 14 भाषा थी। मूल संविधान में भाषा थी 14 और वर्तमान में है 22, ठीक है। मूल संविधान में 14 भाषा थी और वर्तमान में 22 भाषा है, क्योंकि बार बार लगातार संविधान संशोधन वगैरह करके और भाषाओं को बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पे एक बात और याद रखना, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि इन भाषाओं, निम्न भाषाओं में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है, ठीक है। तो उसमें आप देखना हमेशा है ना, इंग्लिश भी लिखा आएगा, उसका आंसर क्या होगा? इंग्लिश ही होगा। इंग्लिश संविधान में है ही नहीं है, इंग्लिश तो ऐसे ही उपयोग में होती है, ना तो वो मूल संविधान में थी ना अभी तक उसको जोड़ा गया है, ठीक है। अभी पता नहीं जोड़ा, मूल संविधान में तो नहीं थी, लेकिन इंग्लिश जो है वो 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो ऐसे अभी 8 अनुसूची, यहाँ तक अपने क्या होगा, मूल संविधान की बात होगी, यहीं तक थी मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थी। इसके बाद 9वीं अनुसूची जोड़ी है दोस्तों 1951 में, 1951 में। अच्छा पहले ये लिख लेते हैं इसमें दिया क्या है। तो 9वीं अनुसूची में दोस्तों भूमि सुधार के बारे में दिया हुआ है, भूमि सुधार। और इसको कब जोड़ा है? तो इसको जो जोड़ा है एक बार संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। भूमि सुधार से संबंधित कुछ कानून आए थे तो अनुसूची 9 को जोड़ दिया गया, ठीक है, 1951 में, ठीक है। इसके बाद 10वीं अनुसूची की बात करें तो दोस्तों इसमें है दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून है। दल बदल विरोधी का मतलब दोस्तों ये है कि जैसे अगर किसी विधायक ने या किसी सांसद ने जैसे पार्टी से, जैसे राजनीतिक दल से सदस्यता लेकर चुनाव जीता है, वो चुनाव के बाद जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आएगी तो वो जो है उसी पार्टी के कैंडिडेट को उसको समर्थन देना पड़ेगा, अन्यथा वो दूसरी पार्टी के को जो है समर्थन नहीं दे सकता। अगर उसने जैसे बीजेपी से चुनाव लड़ा है, बीजेपी की सीट पर, तो वो जो है बीजेपी वाले को ही समर्थन देगा, अन्यथा उसको क्या कर दिएगा, वो उसके पद से हटा दिया जाएगा, उसके विधायक पद से हटा दिया जाएगा, उसको सांसद के पद से हटा दिया जाएगा। इसके लिए आप याद करने के लिए एक बात ध्यान रखना कि जैसे अभी जो 2019 में चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो किसकी सरकार बनी थी? कांग्रेस की, कमलनाथ की सरकार। लेकिन क्या हुआ 2020 में ही क्या किया गया,
उनकी सरकार गिर गई। वो पता है कैसे गिरी थी? उनके जो 22 विधायक थे उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया वहां से। अब बात यह है कि उन्होंने वहां से इस्तीफा क्यों दिया, वो सीधे क्या करते, समर्थन इधर दे देते शिवराज सिंह चौहान को, बीजेपी वाले को। लेकिन पता है ये कानून बीच में आ गया, ये कानून वो क्या कर सकते, वो कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़े थे, तो वो जो है बीजेपी वाले को समर्थन नहीं दे सकते, लेकिन उनको करना भी पड़ा, करना था ऐसा, तो उन लोगों को क्या करना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। तो ये कानून कब, ये जो है वो 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985। पता है क्या हुआ होगा, इस समय राजीव गांधी की सरकार थी, उस समय सरकार के तरफ से क्या हुआ होगा, विधायक ऐसे ही जो है वो अपना दल बदल के दूसरे दल में जा रहे होंगे, तो उन्होंने कानून बना दिया दल बदल विरोधी। भाई साहब इधर से कोई उधर नहीं जा सकता, ठीक है। तो इस कानून को याद रखना ऐसे, अरे इसको तो याद रखना पड़ेगा यार, ये वर्तमान में राजनीति से संबंधित है, लोग इधर से उधर जाते ही रहते हैं, पार्टी बदलने वाले आजकल वही तो चल रहा है सब कुछ। तो ये हो गया अपना, ठीक है। 11वीं अनुसूची की बात करें दोस्तों इसको, तो इसमें जो है नगर पालिकाओं के बारे में, नगर नहीं, पंचायतों के बारे में दिया हुआ है, पंचायतों के बारे में। और इसकी बात करें कि ये कब जोड़ा गया, तो इसको जोड़ा गया 73वां संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1993। 73वां संविधान संशोधन 1993। इस समय एक एक्ट लेके आए, पंचायती राज अधिनियम, तो वो जो है कानून बना। उसके बाद क्या, उसके तहत क्या क्या, एक अनुसूची जोड़ दी गई संविधान में। और ये जो अधिनियम जो है 1993 में बना, और 1993 नहीं, 1992, ठीक है, 1992 में बना, और 1993 से ये लागू हुआ। 24 अप्रैल 1993 से नागौर राजस्थान से ये कानून को लागू कर दिया गया, ठीक है। जब तब से हर राज्य में पंचायती राज लागू हो गया, तो ये अपना हो गया, ठीक है। और विषय की बात करें कि इसमें कितने विषय हैं, तो इसमें जो है 29 विषय है। ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, पंचायती राज से संबंधित कितने विषय हैं, तो उसका आंसर आएगा 29 विषय। अब इसको ऐसे करके याद करना, देखो 11, 2 और 9 11, तो कितने हो गए 29 विषय, 2 और 9 11। अब 2 9 11 ऐसे करके 9 2 में तो याद कर लेना, तो 92 हो जाएंगे, ऐसे याद रखना, 2 और 9, तो 2 और 9 11।